अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हुमैरा शफ़क़त व्लॉग। आज की वीडियो दो बातों पे डिपेंड करती है। एक तो मैं आपको बताऊंगी वेज़ टू बी हैप्पी और दूसरा एक मोटिवेशनल स्टोरी है। तो पहले खुश रहने के तरीके मैं आपको बता रही हूँ। माहिरीन का कहना है कि हमारे हंसने और मुस्कुराने और खुश रहने का ताल्लुक़ हमारी अच्छी सेहत से है और ये हमारी जिस्मानी और ज़हनी और दिमागी सेहत पर असरात मुरतब करते हैं। मुस्कुराहट के चंद फ़वाइद। हंसना मुस्कुराना हमारी सेहत के लिए इतना ही ज़रूरी है जितना वर्जिश करना या सेहतमंद ग़ज़ा खाना। मुस्कुराहट मुतअद्दी मर्ज़ की तरह एक से दूसरे शख्स को लगती है। अगर आप अकेले भी मुस्कुराएंगे तब भी आपके करीब मौजूद शख्स आपको देखकर यकीनन मुस्कुराएगा। मुस्कुराहट आपके ज़हनी तनाव और टेंशन को कम करती है। मुस्कुराहट आपके चेहरे की अट्रैक्शन में इजाफ़ा करेगी। मुस्कुराहट आपकी इम्यूनिटी में इजाफ़ा करेगी। मुस्कुराहट आपके मगरूर या खुश्क होने के तासुर को ख़त्म करती है और लोग आपसे बात करने में आसानी महसूस करते हैं। मुस्कुराने वाले अफराद को लोग ज़्यादा काबिले एतबार समझते हैं और लाशऊरी तौर पर इनसे कुर्बत महसूस करते हैं। एक तहकीक के मुताबिक अगर आप झूठी मुस्कुराहट भी अपने चेहरे पर सजाएं और झूठी हंसी हंसें तो आपका दिमाग इस धोखे में आ जाएगा कि आप खुश हैं। इसके बाद वो कुदरती तौर पर आपके ज़हनी तनाव और टेंशन को कम करके ऐसे हार्मोन पैदा करेगा जो आपको खुश रखने में हेल्पफुल साबित होंगे। मुस्कुराते हुए आपके चेहरे के तमाम ऑर्गन्स हरकत में आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि बाज़ अफराद का चेहरा बिल्कुल स्पाट होता है और उस पर कोई तासुर नहीं आता। इसकी वजह यह है कि उनके चेहरे के उज़लात हरकत ना करने के बाइस ड्राई हो जाते हैं और अकड़ जाते हैं। इससे छुटकारा हासिल करने का आसान तरीका ये है कि मुस्कुराने की आदत डालें ताकि आपके ऑर्गन्स हरकत में रहें और आपका चेहरा बेजान या बेतासुर ना दिखाई दे। मुस्कुराहट चेहरे के उज़लात को आराम भी पहुंचाती है। इसके बरक्स त्यूरी चढ़ाना या गुस्से के तासुर में चेहरा बेआराम रहता है और तकलीफ़ महसूस करता है। खुद भी मुस्कुराएं और अपनी मुस्कुराहट से दूसरों को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर दें। मुस्कुराना सुन्नत है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ और वो है एक मोटिवेशनल स्टोरी। क्या फ़ायदा ऐसी शादीशुदा ज़िंदगी का कि पैसे की तो रेल पेल हो और मियाँ बीवी जुदा जुदा। क्या ये औरत पे जुल्म नहीं है कि मर्द शादी के एक हफ्ते या एक महीने के बाद ही बैरून मुल्क चले जाते हैं और बीवी को दो दो तीन तीन साल के लिए पाकिस्तान छोड़ जाते हैं। या तो शादी के बाद बीवी को भी साथ रखें या फिर शादी के बाद अपने मुल्क में ही मुनासिब नौकरी या कोई जॉब वगैरह तलाश कर लें, थोड़े पे गुजारा कर लें लेकिन अपनों के साथ रहें। और अगर ये नहीं कर सकते तो फिर शादी करके दूसरों की बेटियों को आजमाइश में मत डाल कर जाएं। बेहतर है कि शादी ही ना करें या फिर तब करें जब आप साथ रख सकें। वही बच्ची जो खिली खिली होती है शादी के वक्त, बाद में वही बच्ची शोहर के जाने के बाद मुरझा जाती है। 10 दिन ससुराल रहती तो 10 दिन मेके, वो भी तब जब ससुराल कुछ अच्छे हों, वरना तो बच्चियां ससुराल वालों की नौकर बन के रह जाती हैं। मुशाहदे की बात है कि एक लड़की की 5 साल पहले शादी हुई। शादी के 1 माह बाद इसका शोहर उसको छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चला गया, लेकिन वो अब तक वापस नहीं आया, जबकि इसका बेटा भी अब 5 साल का हो गया है और ससुराल के रहमो करम पे जी रही इस इंतज़ार में कि मेरा शोहर आ जाएगा। इस तरह की शादियों में हमारे वालिदैन भी कसूरवार होते हैं। अक्सर लड़की वाले इसी रिश्ते को तरजीह देते हैं जिस लड़के का रोज़गार बाहिर हो
اور باہر چاہے وہ کچھ بھی کرتا ہو، بس باہر کی آمدنی ہو۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بندہ بندے کے ساتھ رہتا ہے، زندگی گزارتا ہے۔ پیسہ تو آنی جانی چیز ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ مرد 2-2 3-3 سال بعد آتا ہے، بچے ہوتے اور بڑے ہوتے رہتے ہیں، اور پھر مرد اور عورت دونوں بس پیسے کی لالچ میں بچوں کے مستقبل کے لیے جدا جدا رہنا گوارا کر لیتے ہیں۔ کیا فائدہ ایسی شادی شدہ زندگی کا کہ پیسے کی تو ریل پیل ہو اور میاں بیوی جدا جدا۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ اپنے کومنٹس کر کے لازمی بتائیے گا۔ اس طرح کی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آئندہ بھی میں اس طرح کی موٹیویشنل سٹوریز لے کے آتی رہوں گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیو ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے بیسٹ آف لک اور اللہ حافظ۔